दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस समय हमारे खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है और साथ में आलू की हमारे जो है हार्वेस्टिंग हो गई है या हो रही है। साथ में सरसों भी हमारी हार्वेस्टिंग की ओर चल रही है। तो जो एक खेत हमारे खाली हो रहे हैं उन खेतों में यदि हम चाहें तो सब्जियों की खेती कर लें तो काफ़ी अच्छा लाभ हमको प्राप्त हो सकता है। तो मार्च के महीने में हम किन किन सब्जियों को उगा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्रदान की गई है। क्योंकि जब हमारे खेत खाली हो जाते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, तो उनका कुछ न कुछ उपयोग हम कर लेते हैं। तो हमारे अगर हम मार्केटिंग नहीं करते हैं, उसके बाद अगर घर के यूज के लिए अगर सब्जियां लगा लेते हैं तब भी काफ़ी हमको लाभ मिल जाता है। तो उनमें कौन कौन सब्जियां हैं जो इस समय हम लगा सकते हैं और काफ़ी आसानी से उगाई जा सकती हैं। इस समय यदि हमारे पास पानी की व्यवस्था होती तो काफ़ी आसान हो जाता है इस समय सब्जियां उगाना। यदि आप बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और मार्केटिंग के रूप में सब्जियों को उगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि अपने खेत में हम कंपोस्ट खादों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इनके प्रयोग कर देने से हमारी जो फसलें होती हैं काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक हमको उत्पादन देती रहती हैं और साथ में फंगस एवं बीमारियां भी कम आती हैं। और गर्मी के मौसम में हमको सिंचाइयाँ भी थोड़ा कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम जैसे जैसे आता जाता है वैसे वैसे हमारी फसलों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किए रहते हैं तो हमारी फसलों में जो नमी की आवश्यकता होती है पूरे करती रहती हैं और काफ़ी नमी को बचा के रखती हैं। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय हम सबसे पहले अगर सब्जी लगाना चाहें पहले नंबर पर हम खीरे की बिजाई कर सकते हैं। खीरा जो 12 महीने हमको आवश्यकता होती है इसकी, इस समय अगर हम लगा देते हैं तो पूरी तरीके से हमको अच्छे से अच्छे रूप में हमको पैदावार दे देता है, जो कि हमें 60 से 65 दिन में उत्पादन देने लगता है। और दूसरी सब्जी के रूप में हम फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि फूल गोभी जो इस समय लगी हुई थी वो ख़त्म होने वाली अपनी अंतिम स्टेज पे पहुंच गई है। अगर इस समय हम उसकी रोपाई कर देते हैं तो बहुत अच्छा हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। साथ में पत्ता गोभी की भी खेती कर सकते हैं। पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों की खेती कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में ब्रोकली की मार्केट हो तो ब्रोकली भी, जिसको हरी गोभी कहा जाता है, इसकी भी खेती कर सकते हैं। यदि आप किसी शहर के पास में हैं तब तो बहुत अच्छे आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसको सभी किसान नहीं लगाते हैं और जो किसान लगाते हैं बहुत ही हाथों हाथ ही बिक जाती है। तो इसका भी आजमा सकते हैं। उसके बाद भिंडी की खेती आप कर सकते हैं। भिंडी तो बहुत ही आसान है उगाना इस समय, क्योंकि काफ़ी भिंडियाँ लग गई हैं, लेकिन इस समय भी लगाते हैं तब भी हमको अच्छा लाभ दे देती हैं। उसके बाद हम लौकी की भी खेती कर सकते हैं। लौकी लगा सकते हैं। लौकी कई प्रकार की आती हैं, गोल वाली आती हैं, लंबी वाली आती हैं, मीडियम वाली थी, कई तरीके की लौकियाँ आती हैं, उनकी हम खेती कर सकते हैं। इसके बाद हम गिलकी, जिसको तुरई कहते हैं, कुछ की गिलकी कहते हैं, 2 तरीके की आती हैं, तो इनकी भी हम बिजाई कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 60 से 65 दिनों के बाद हमको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं और 3 से 4 महीने तक चल जाती हैं। अगर हम अच्छी देख रेख करते हैं 3-4 महीने तक हमको हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और इसी के साथ में ही हम करेला लगा सकते हैं। करेले की भी डिमांड भी अच्छी रहती है, या अपने उपयोग के लिए भी लगाते हैं तब भी अच्छा रहता है, करेला लगा सकते हैं। साथ में यदि हमारे पास ज़मीन अच्छी है और भूमि जनित कोई बीमारियां ज़्यादा नहीं लगती हैं तो कद्दू की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि कद्दू हमारी ज़मीन पर ही उत्पादित किया जाता है। इसके लिए हमको मचान बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और कद्दू के साथ में ही 56 कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। नहीं ज़्यादा लगाते हैं तो हम 10-20 पौधे लगा सकते हैं, 10-20 बीजों की बिजाई कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट के हिसाब से अपनी हम सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम भविष्य में बढ़ा सकते हैं। और यदि शहर के आसपास हैं तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि होटलों में इसकी अच्छी मांग रहती है, क्योंकि बहुत ही पौष्टिक ये होता है। इसके बाद हम बैंगन की भी पौधे लगा सकते हैं, या नर्सरी तैयार हो या नर्सरी नहीं तैयार तो नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। ये भी कई तरीके का आता है, गोल है, लंबा है, हरा है, सफ़ेद है, कई कलर में भी आता है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो इसकी भी खेती कर सकते हैं। इसके बाद हम टमाटर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर इस वर्ष तो पूरे वर्ष टमाटर का जो दाम रहा काफ़ी अच्छे रहे और काफ़ी अच्छा लोगों ने इससे पैसा भी कमाया, तो टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर के साथ में मिर्च की भी खेती हम कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च की 12 महीने हर वक्त इसकी आवश्यकता रहती है। और अब आती है धनिया।
धनिया की तो बिजाई अवश्य रूप से करें, क्योंकि गर्मी में धनिया की बिजाई बहुत कम किसान करते हैं। यदि हम धनिया की बिजाई करते हैं हरी धनिया के रूप में, हमको काफ़ी अच्छा लाभ दे देती है। 200 रुपया प्रति किलो तक हमको रेट मिल जाता है गर्मी के समय। तो इसकी बिजाई यदि हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो जहाँ नेट सेट की व्यवस्था हो तो वहाँ भी कर सकते हैं, और खुले आसमान में भी की जा सकती है। और उसी के साथ में पालक, जो बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली होती है। हमको 30 दिन के बाद हमको उत्पादन देने लगती है और उसकी हम सप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम इस मौसम में हम चुकंदर की खेती कर सकते हैं। चुकंदर ऐसी चीज़ है जिसकी हम 12 महीने मांग बनी रहती है। वैसे जाड़े में ज़्यादा मांग रहती है, लेकिन अन्य ऋतुओं में भी इसकी मांग बराबर बनी रहती है क्योंकि चुकंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसी के साथ हम मूली की खेती, गर्मी में मूली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर मूली की हम उत्पादन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में हम बीन्स की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि बीन्स की मांग भी हमारे इधर बहुत ज़्यादा बनी रहती है और कई रूपों में आती है। तो बीन्स की खेती कर सकते हैं। तो ये ऐसी सब्जियां थी जिनको हम इस समय लगा करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, या अपने यूज के लिए लगाते हैं तब भी लगा सकते हैं।